हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हैलोजन को डिस्कस कर रहे थे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। आप सभी को पता है हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो सबसे पहले वैसे इसको जो प्रिपेयर किया था वो 1648 में ग्लोबी ने इसको प्रिपेयर किया था। उसने कैसे प्रिपेयर किया इसको, बाय हीटिंग कॉमन साल्ट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमन साल्ट क्या आपका, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रोसेस को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेवी ने भी इस बात को प्रूव किया कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है। चलिए अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो जिस मेथड से हम इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं उस मेथड का नाम है साल्ट केक मेथड। और ये जो मेथड है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और इसमें हम क्या करते हैं, जो रॉक साल्ट है सोडियम क्लोराइड को हीट करते हैं किसके साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका, जो सोडियम क्लोराइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है 420 केल्विन पर और यहाँ से निकलता है आपका HCl और प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहीं से इस मेथड का नाम साल्ट केक मेथड पड़ा। क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो HCl बनता है उसके चारों तरफ कोटिंग हो जाती है किसकी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट की। ठीक है, जो HCl को फर्दर रिएक्शन से रोकता है। तो जैसे आपका एक केक होता है, अंदर ब्रेड होती है, ठीक है, उसके चारों तरफ कोटिंग होती है किसकी, क्रीम की। उसी तरह से यहाँ पर एक हमको मिक्सचर मिलता है जिसमें HCl की कोटिंग होती है किससे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से। तो हम क्या करते हैं, फर्दर इसको हीट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और इसको 823 केल्विन तक जब हम इसको हीट करते हैं तो जो आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है और प्लस सोडियम क्लोराइड वो रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाता है और प्लस यहाँ से क्या मिलता है आपको, HCl। यदि आपको यहाँ पर HCl थोड़ा मॉइस्ट मिले तो उसको ड्राई करने के लिए हम उसे पास करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से, क्योंकि जो आपका कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ से जो सोडियम सल्फेट आपको मिला है इस प्रोसेस का भी एक नाम है। ठीक है, जिस प्रोसेस में हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को ट्रीट करते हैं और सोडियम सल्फेट बनता है, इस प्रोसेस का नाम है क्राफ्ट प्रोसेस। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम आगे एक्वारीजिया भी डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आती हैं HCl की प्रॉपर्टीज़। तो ये कलरलेस है, ठीक है, और इसकी पंजेंट स्मेल है, बहुत ही तीखी स्मेल है। इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड, इसको हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो नेचर है वो है पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर गैसेज हैं, उनको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर गैसेज। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 189 केल्विन। ठीक है, यदि आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहो तो -84 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें से 273 को क्या कर दें, घटा दें। ठीक है, तो अगर हम इस टेम्परेचर पे HCl को लाएंगे तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। और जब ये फ्रीज़ होती है, फ्रीज़ का मतलब जब ये जमती है तो वाइट क्रिस्टल बनते हैं इसके, जिनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 159 केल्विन। वाटर में ये सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है आपको पता ही है, क्योंकि HCl की नेचर कैसी है, पोलर, और वाटर की नेचर भी कैसी है, पोलर। तो केमिस्ट्री में क्या रूल है, पोलर डिसोल्व पोलर, पोलर में पोलर डिसोल्व होता है। ठीक है, और ये आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ये HCl है, अगर मैं वाटर में डिसोल्व करूंगा तो ये H पॉजिटिव देगा और प्लस Cl नेगेटिव। जो H पॉजिटिव हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, आपके हाइड्रोनियम आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे आपका एसिड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है,
तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि हम इसको वाटर में डिजोल्व कर दें तो हाइड्रोजन क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतना ही ज़्यादा आपका मॉलिक्यूल क्या होता है, डिसोसिएट होता है। तो इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है 10⁻⁷ जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इट रिएक्ट विद अमोनिया। अमोनिया आपका एक बेस है। ठीक है, तो एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ये वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो यहाँ पर आपकी रिएक्शन है ये NH3 + HCl और क्या बना आपका NH4Cl। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे आपका NH3 है, H पॉजिटिव है, ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या करता है, इसके साथ ओवरलैप करता है और ये बन जाता है आपका NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्वारीजिया किसको बोलते हैं। देखिए, कुछ नोबल मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर जो कि एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन यदि आप 3 पार्ट तो किसके लो, कंसंट्रेटेड HCl के, और 1 पार्ट किसका लो, कंसंट्रेटेड HNO3 का, तो ये मेटल्स इस कंपोजिशन में क्या हो जाती हैं, डिसोल्व्ड हो जाती हैं और इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया। तो 3 पार्ट तो हम किसके लेंगे, HCl के, और 1 पार्ट किसका लेंगे हम, HNO3 का। ठीक है, अगर 3 ग्राम आप या 3 ml अगर आप HCl लेते हो तो 1 ml क्या लो आप, HNO3। तो ये जो मिक्सचर आपको मिलेगा इसी को क्या बोलोगे आप, एक्वारीजिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम की आपको रिएक्शन यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपका जो गोल्ड है, ठीक है, ये H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, ये तो किससे आए हैं आपके HNO3 से, और जो Cl नेगेटिव ये किससे आए हैं आपके हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो जब इनमें रिएक्शन होती है तो यहाँ पर एक क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है टेट्रा क्लोरो एयूरेट 3। 4 का मतलब टेट्रा, Cl का मतलब क्लोरो और Au का मतलब एयूरेट, और एयूरेट के आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से 3। ठीक है, ये क्या बताएगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, फिर आगे गोल्ड को निकाल सकते हो। उसी तरह से जो प्लेटिनम है, उसी तरह से HNO3 और प्लस HCl एक्वारीजिया के साथ रिएक्ट करके वो भी एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वो कौन सा होगा आपका, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ठीक है, ये नाम है इसका, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ठीक है, 4 क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये भी क्या बनता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये डिकम्पोज कर देता है किनको, साल्ट्स को, किसके साल्ट्स को, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड्स। ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को तो डिकम्पोज करके वो कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यदि सल्फाइड हैं, सल्फाइड को डिकम्पोज करने के बाद वो कौन सी गैस देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, एक साल्ट बनेगा, साल्ट प्लस वाटर और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कार्बोनेट है या सल्फाइड है। यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम सल्फाइड है, ये कॉमन बनेगा सभी में। सोडियम का साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस वाटर। अब
CO2 निकल रही है या SO2 निकल रही है, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप साल्ट क्या ले रहे हो। कार्बोनेट ले रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और सल्फाइड ले रहे हो तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। इसके बाद इसके यूज़ आते हैं, HCl के क्या यूज़ हैं। तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अभी हमने पीछे रिएक्शन करी थी अमोनिया के साथ HCl की, तो अमोनिया में से HCl पास की जाती है तो क्या बन जाता है आपका NH4Cl। ठीक है, या फिर ग्लूकोज को निकालने के काम आता है फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। नेक्स्ट इसका यूज़ है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स। बोन्स का मतलब हड्डियाँ। ग्लू क्या है, एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जीव जंतुओं में पाया जाता है। उसमें से यदि आपने बोन्स में से यदि आपने ग्लू या फिर प्रोटीन को अलग करना है तो हम HCl का यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से फॉर प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। बोन ब्लैक भी एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है, इसके बहुत सारे यूज़ हैं। ठीक है, इसको हम बहुत सारे कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर इसकी प्यूरिफिकेशन करनी हो बोन ब्लैक की, तो हम इसको किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, HCl के साथ। उसी तरह से एज मेडिसिन भी यूज़ होती है, ठीक है, और एज लेबोरेटरिक रीजेंट, लैब में भी हम इसका यूज़ करके कई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका HCl था। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।